ठीक है, कर दी। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दैनिक मजदूरी रुपयों में दे रखी है और श्रमिकों की संख्या है। इस क्वेश्चन में हमें माध्य फाइंड करना है, क्या करना है। अब इस क्वेश्चन में माध्य फाइंड करने का तरीका क्या होगा, मैंने तुम्हें बताया यहाँ पर कि जो हमारी ये वाली संख्या है, कौन सी, ये यहाँ पर दैनिक मजदूरी, ये श्रमिकों की संख्या क्या होगी, एफ। हमें यहाँ पर मध्यमान निकालने पड़ा है, क्या निकालने पड़ा है, मध्यमान कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर देखो 500 और 520 कितना हो रहा है, 1020। तो 1020 के साथ मेरे ख्याल से 510। इधर देखो 540 और 520 मतलब 1060। तो 1060 के आते कितने, 530। तो यहाँ पर लिख दो 530, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर और आगे देखो, अब यहाँ पर हमने देख ली यहाँ पर गैप कितने का है, 20 का गैप है। अगर यहाँ पर 20 का गैप है तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर 20 का गैप बनाने के हम जो नीचे वाले जो नंबर उसमें 20 ऐड कर दो, ठीक है। 510, 530 और 550, ठीक। इधर नीचे वाला कितना आ जाएगा, 570। नीचे वाला कितना आ जाएगा, 590। कितने ब्लॉक हो गए यहाँ पर, इसको थोड़ा डाउन करके लिखो 570 और इसको यहाँ पर लिख दो 550, ठीक है। अब नीचे वाला कितना आ जाएगा, 20 का गैप है ना, 590। बात सही है। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये ब्लॉक हमने कंप्लीट कर ला, अब यहाँ पर लास्ट में क्या करना हमें, f इंटू एक्स, यही है ना। तो यहाँ पर हमें समांतर माध्य फाइंड करना, क्या करना है। तो यहाँ पर पहले तो तुम ऐसा करो, इसको ऐड योग कर लो, कितना आ रहा है, ये कितना आ जाएगा बताओ, इनको जोड़ो, 12 8 20, 12 8 20 तो ये हो गए, 14 6 20 ये हो गए, 20 और 20 40 और 10 कितना हो गए, ये 50। अब इसी प्रकार से तुम यहाँ पर क्या करो, इनकी गुणा करो 510 और 12 की, तो कितने आ जाएगी, 0, 12 एकम 12 और हासिल कितना लगा, 1, 12 पंजे 60 और 1 61, यानी 6120। इसी प्रकार से 14 की गुणा जब 530 से करेंगे तो देखो जो तो 0 ही हो, 14 में 28, 14 3 42, 4 हासिल और 14 पंजे 70, 70 और 4 74। अब यहाँ पर 8 की गुणा जब 550 से करेंगे तो जो 0 और 8 पंजे कितना हो रही है, 40 और हासिल लगे 4, 8 पंजे 40 और 4 कितना हो रहा है, 44, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर 6 की गुणा 570 से कर दो, यहाँ पर तो आ गया 0, 6 सत्ते कितने 42, 4 हासिल और 6 पंजे 30 और 4 कितना हो रहा है, 34, 3420। अब इसके बाद जब 10 की गुणा हम 590 से करेंगे तो कुल मिला कितना आ जाएगा, ये आ गया तुम्हारा 5900। अब यहाँ पर इसको योग कर लो टोटल, जब इसका हम योग करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ। अब इसका जब योग करेंगे तो देखो टोटल 0, यहाँ पर क्या हो गया, ये 0 हो गया, इधर 2 और 2 कितने 4 और 2 कितने 6, इधर इनको जोड़ो 4 पहले 9 और 1 10 और जगह तो रहा है 12 यानी 22 और हासिल लगे 2 हासिल लगे और इनको जोड़ो 7 और 3 10 और 20 और 5 25 हासिल किससे लगे हुए 2 और 2 27, 27260 समीशन एफ। अब तुम्हें यहाँ पर क्या करना, हमें निकालना है यहाँ पर समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का मैंने तुम्हें फार्मूला क्या बताया, A डॉट M बराबर समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। अब तुम जब बताओ समीशन एफ एक्स की वैल्यू है कितनी, तो यहाँ पे लिख दो 27260 और में समीशन एफ एक्स कितनी है, समीशन एफ कितनी है 50। और ये 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 5 से 27 26 को हम भाग करेंगे तो कितना आएगा बताओ। जब यहाँ पर तुम इसे 5 से भाग करोगे 27 और 26 के लिए तो 5 पंजे कितने 25, कितने बचे हैं 7 में से 5 के 2 उतारो 2 5 चौक 20, यहाँ पर कितने बचे 2, फिर उतारो 6 5 पंजे 25, कितना बचा 1 पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 बढ़ाया 5 दूनी 10। तो मैं ये कह सकता हूँ इसका जो हमारे का आंसर आ रहा है वो 545.2 आंसर आ रहा है। ठीक है, इस टाइप से हमें सवाल को कर लेना 145 तक। और इधर क्या है कि 145 से 165 और 165 से 185 तक, फिर क्या है कि 185 से लेके 205 तक। ठीक, अब ये सवाल जो है इसमें 12 बार तक कितनी है 4, ये कितनी है 5, 13, यहाँ पर 13 है, यहाँ 20 है, यहाँ 14 है, यहाँ 8 है और यहाँ कितनी है 4। अब जिस सवाल में लोग मूंगफली खाइए यहाँ पर नहीं तो बाहर आवांगे पूरे में तुमने ऐसी तैसी लगा वीडियो बन रही है। अरे मैं लगा दूंगा।
एक ही जब बारंबार तो एक। अब यहाँ पर हमें इस सवाल में क्या क्या करना है, ये बहुलक है और यहाँ पर क्या है, माध्यक भी निकालना है। वीडियो चल रही है नहीं चल रही? चल रही है। ये बहुलक भी निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, माध्यक भी निकालना है। ठीक, अब इस सवाल में बहुलक और माध्यक निकालने के लिए यहाँ पर देखो, जैसे ये वर्गांताली बारंबारता है, ठीक, तो सबसे पहले हमें अगर बहुलक निकालने, इसमें ये माध्यक निकालोगे, बताओ क्या निकालोगे? बहुलक। जो भी मर्जी हो, पहले संचय बारंबारता बना लो फिलहाल। क्या बनाओगे? संचय बारंबारता। ठीक, अगर हम यहाँ पर संचय बारंबारता बना लें तो देखो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर देखें ये 4 है, संचय बारंबारता बनाने का रूल ये होता है कि यहाँ पर कितने 4 और 5 कितने हो गई 9 और 13 कितने हो जाएंगे 22 और 20 कितने हो जाएंगे ये 42 14 कितने हो जाएंगे ये 56 8 कितने हो जाएंगे जी 64 कितने हो जाए 8 से 14 5 64 और 64 और 4 68 क्या है। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कितना n की वैल्यू 68। कितनी लिख रहे हैं इसको 68 लिख लिया। ठीक, जब हमने इसको 68 लिखा, अब यहाँ पर तुम ये देखो ये 68 आ गए। हम यहाँ पर संचय बारंबारता क्या करते हैं, 68 के आधे कितने हो जाएंगे बताओ? यहाँ पर लिखो 68/2 यानी कि n/2। 68 के जो आधे आएंगे 34 इसमें कौन से में आ रहे हैं 42, इसी में तो आएंगे। तो इससे ऊपर वाली को हम मान लेंगे CF, जहाँ से जस्ट सामने वाली यानी चौथा ब्लॉक, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा F, और इससे जस्ट सामने ये क्या हो जाएगा तुम्हारा L। गैप कितने का तुम्हारा बोलो 20 का गैप है। कितना का गैप है 20। अब इसके बाद हमने देखो जो माध्यिका का काम पूरा कर लिया। क्या कर लिया? अब इसी में हमें बहुलक का बनाना है। तो बहुलक में हम क्या चेक करते हैं, बहुलक में सबसे ज्यादा कौन सी है 20 है। अगर बहुलक में सबसे ज्यादा ये वाली तो हम इसी को F1 मानते हैं। क्या मानते हैं? इससे ऊपर वाली को F0, उससे नीचे वाली को F2। फसरी बात। ठीक है, यहाँ पर हमने 20 हो गया। अब 2 × 20 होने के बाद में यहाँ पर F0 की वैल्यू कितनी है 13 और F2 कितनी है -14। सही है बस। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 में से 13 के कितने बच रहे हैं बताओ? 14 और 13 जुड़ जाएंगे। देखो मैं यहाँ पर इस पर लाइन पे लिख रहा हूँ 125 प्लस 20 में से 13 का ये बचे 7 इंटू में कितने 20 बटे में देखो 20 दूनी 40 और 13 14 कितने हो रहे हैं 27। अब यहाँ पर तुम क्या करो कि 125 प्लस 20 7 कितने होते हैं 140 और यहाँ पर तुम 40 में 27 घटा दो, 10 में से 7 गए 3, यहाँ कितने बचे 3 में से 2 हो गया 13 से 140 को भाग कर लो। भाग करना आता है। अब जब हम यहाँ पर देखो 13 से 140 को अगर भाग करेंगे 13 एकम 13, 4 में से 3 गया 1 0। अब क्या करें पॉइंट लगा के क्या करें 0 बढ़ा लें। ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ बोलो 13 8 104 तो जाएंगे ना। अब 13 8 104 नहीं जाएंगे तो कितने आएंगे बताओ 13 7 91 तो 10.7 जो भी आता रहेगा अपना जो आंसर है यहाँ पर 125 प्लस और यहाँ पर कितना लिख देंगे 10.7। टोटल करो कितना 135.7 ये इसका आंसर होगा। फंस रही बुद्धिम बात। अब इसके बाद में देखो आंसर चेक करो आ रहा नहीं आ रहा 135.7 है। अब इसके बाद में हमें क्या चाहिए इसका बहुलक। बहुलक माध्यक। अब माध्यक निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला बताओ। माध्यक बराबर ऐसी मौज लेता है बैठे कभी कौन पढ़ना पलटना पड़ रहा है n/2 पास होना मुश्किल पड़ जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, अब देखो जब इसे हम माध्यक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। माध्यक निकालने का जो तरीका होता है मैंने तुम्हें बताया कि माध्यक का जो फार्मूला होता है बोलो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में क्या हो जाएगा ये अपॉन में F और इनटू में H ये होता है। अब तुम ये देखो माध्यक यानी कि L की वैल्यू अपने पास कितनी है 125। ठीक, तो यहाँ पर लगा दो तुम 125 प्लस और n/2 की बात करें तो यहाँ पर 68/2 माइनस CF जो है अपने पास कितना CF 22 है। ठीक, यहाँ पर लगा दो तुम लोग 22 अपॉन में F की जो वैल्यू है वो कितनी है 20। ठीक है, यहाँ 20 लगा दो इनटू में H की वैल्यू कितनी लगाओगे 20 ये भी 20 लग जाएगी। तो यहाँ पर 20 से 20 तो हो गया कैंसिल और यहाँ पर लिख दो 125 प्लस 2 से भाग कर दो 38 को ये हो गया 34 माइनस 22 और इनटू में बटे में तो कुछ बचा नहीं
तो कुल मिला के 125 प्लस 34 में से अगर 22 घटा दें, 4 में से 2 गए 2 और 3 में से 2 गया 1 और 125 प्लस 12 कुल मिला के जो बैठ रहा है 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 137। ये तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस टाइप से सवाल। एक संख्या उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग जो है 99 है। का समझे? हमने कहा कि दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों को पलटने में बनी संख्या का योग 99 है, और यदि संख्या के अंकों का अंतर का 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हम संख्याओं कैसे पढ़ते हैं, मान के चलो हमने 15 लिखा, इसे हम इकाई बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो मूल संख्या होगी हमारी, क्या होगी, जो मूल संख्या होगी जो हमारी कैसी हो जाएगी, 10x प्लस y। इस बात को समझे, मतलब ऐसे मान कर चलो जो x है और ये y है, मतलब y और ये x y, तो इकाई का अंक हो गया, जगह हो गया ढाई का। ठीक है, जैसे हमें 12 पढ़ना है तो 12 को हम ऐसे तो लिखते हैं, 12 को छोड़ो, जैसे हमने ये लिखना है, हमें 13 लिखा है। ठीक है, तो हम जाए ऐसे तो लिखेंगे 10 प्लस 3, ये इकाई का अंक हो गया, ये ढाई का हो गया। तो इसी प्रकार से इकाई का अंक y और ढाई का अंक x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, माना कि मूल संख्या ये है, माना मूल संख्या ये है। अब अंक पलटने पर बनी नई संख्या, अंक पलटने पर बनी नई संख्या। अब नई संख्या अंक अगर पलट गए तो y यहाँ आ जाएगा और x उधर पहुंच जाएगा। सही है। अब इसके बाद में इन्होंने जो कही है, दो अंकों की एक संख्या उसको अंकों के पलटने पर बनी संख्या का योग, यानी कि मूल संख्या और अंक पलटने पर जो संख्या बनी है उसका योग 99 है। कितना है? 99। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे कि 10x प्लस y, और यहाँ पर लिख दो तुम क्या, 10y प्लस x, और बराबर कितना, 99। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, ये तीसरा। कौन सा है ये? तीसरा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि 10x और प्लस x कितने हो गए, 11x, 10y और 1y कितने, 11y बराबर कितने, 99। अगर यहाँ से हम 11 कॉमन ले लें तो x प्लस y बराबर कितने हो गए, 99, और 11 नियम 99। x प्लस y की जो वैल्यू आ रही है वो 9 आ रही है। कितनी आ रही है, 9। पहली समीकरण तुम्हारी ये बनी। ठीक, यहाँ तक फंसी बुद्धि। अरे तू क्या देख रहा है वहां नीचे, मुझे देख रहा हूँ, आंसर देख रहा हूँ, वीडियो आंसर से बाद में देखना। ठीक, अब जो x प्लस y बराबर हमारे 9 आ गया। अब इसके बाद में कह रहा है इसकी संख्या को जो अंतर है ना वो कितना है, 5 है, तो संख्या का अंतर कितना हो जाएगा, ये 5। ठीक, दो ही संख्या अपनी। अब संख्याओं का अंतर जो हो गया वो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 5। तो कह रहा है संख्या ज्ञात की, एक समीकरण ये है और एक समीकरण अपनी ये है। ठीक, अब जब तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे समीकरण 1 और 2 की हेल्प से, तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 5, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो x और x 2x, 9 और 5 14। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 14/2, और मतलब x की वैल्यू 7। अगर x की वैल्यू 7 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू भी निकालो। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, किसी एक में मान लगा दो, तो इसे हम लिखेंगे 9 माइनस x। अब तुम जब बता दो कि जो x की वैल्यू है कितनी है, 7, तो y की वैल्यू 9 में से 7 गई, कितनी आ गई, 2। तो हमारे पास जो संख्या बनेगी वो संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ पर मूल संख्या तुम लिख दो, जो तुम्हारी मूल संख्या बनेगी वो इस टाइप से बनेगी, 10x प्लस y, यानी कि 10x की वैल्यू अपने पास कितनी है, 7, और y की वैल्यू कितनी है, 2। 10 सत्ते कितने, 70, और प्लस 2, तो कितना हो गया ये आंसर, ये आंसर आ गया 72। ठीक है, इस टाइप से हम फिनिश कर लेंगे। ठीक है, अब बाकी के जो क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर हमें निकालना है माना मूल संख्या 10x प्लस y। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि मूल संख्या हमारी 10x प्लस y है। ठीक है, तो अंक पलटने पर नई संख्या जो बनेगी वो 10y प्लस x हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये संख्या और ये संख्या दोनों का योग करेंगे, 10x प्लस y और प्लस 10y प्लस x इक्वल टू 99। ठीक है, तो यहाँ पर 10x प्लस x कितना हो जाएगा, 11x, y और 10y कितना हो जाएंगे, 11y इक्वल टू 99। ठीक, तो यहाँ पर जब यहाँ पर 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y को डिवाइड कर दो, 11 में 99। ठीक है, तो x प्लस y इक्वल टू 9, यानी कि x माइनस y इक्वल टू 5। और हमारे पास दो समीकरण बनी, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 की हेल्प से जब इसे सवाल करेंगे तो यहाँ पर y से y क्या होगी कैंसिल, और x से 2x, 9 और 5 14, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी
2 सत्ते 14, ठीक है। अब जो x वैल्यू 7 आई है वो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में लगा दो, 9 माइनस x, और x वैल्यू कितनी 7, तो 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। तो हमारा फाइनली जो होगा y की वैल्यू 2। अब इसी प्रकार से अगर हम मूल संख्या फाइंड करनी होती है तो 10x प्लस y इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 7, 10 7 70 और 2 हो गए 72। ये हमारा सवाल फिनिश हो गया।